हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव हम लोगों ने खत्म कर लिया था। इंडक्टिव इफेक्ट को हमने 2 क्लास में स्टडी किया था। पहले क्लास में पूरा थ्योरी पोर्शन किए थे और सेकेंड क्लास में उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। इसमें भी हम लोग कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन। इसमें भी 2 लेक्चर रहेगा आपका। पहले लेक्चर में इसका पूरा थ्योरी पोर्शन रहेगा और सेकंड लेक्चर में एप्लीकेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने में, ठीक है। तो ये हम लोग का जीओसी का 3rd लेक्चर है। जीओसी का लेक्चर नंबर 3rd और टॉपिक नंबर 2 है, ठीक है। अगर आपने मेरा इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव नहीं देखा है तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया से आपको समझ आएगा। पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस मैंने बताया है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? हाइपर कंजुगेशन मेनली एक प्रकार का इंटरेक्शन है। ये एक प्रकार का इंटरेक्शन है जो कि सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन किसका होता है? इसमें सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन। किसके साथ होता है? ये देखिए आप, सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन कार्बोकेटायन के साथ होता है, ठीक है, कार्बोकेटायन के साथ होता है। और सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन फ्री रेडिकल के साथ होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल के साथ होता है। साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन अल्कीन के साथ होता है, ठीक है, यह हो गया अल्कीन। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन कार्बोकेटायन के साथ होगा, सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन फ्री रेडिकल के साथ होगा, सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन एल्कीन के साथ होगा। तब इसे हम हाइपर कंजुगेशन कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या उसमें कंडीशन होना चाहिए और उसमें ये जो मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं तो इंटरेक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले की एग्जांपल में हम लोग लेते हैं प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग हाइपर कंजुगेशन को बहुत बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूं एग्जांपल के थ्रू? छोटा सा एक प्रोपीन, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी अच्छे से बढ़िया से आपको समझ इसलिए लिख सकता हूं। कैसे? ये हो गया कार्बन, कार्बन से क्या 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है आपका CH के बाद क्या है? डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अगर मैं डबल बॉन्ड को हटा दूं, ठीक है, डबल बॉन्ड को हटा दूं और यहां मैं बना दूं ऐसे इसके p ऑर्बिटल, क्योंकि डबल बॉन्ड कैसे बनता है? p ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो देखो इसमें इंटरेक्शन होता कैसे है? देखो क्या है, ये जो बॉन्ड है ये हम लोग कभी भी देखेंगे अल्फा कार्बन देखेंगे, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। मान लो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। ये जो अल्कीन है, क्या है ये? अल्कीन में जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, ये क्या है अपना हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। अब सिस्टम से जुड़ा हुआ या फिर साइड वाला कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो ये क्या है? ये वाला, ये जो कार्बन है ये है अपना अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो आपको समझ आएगा कि अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें इंटरेक्शन होता कैसा है ये आप देख लीजिए। इंटरेक्शन कैसे होगा? ये देखो, ये जो कार्बन, ये कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑब्वियसली कार्बन। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर किस प्रकार मिलेगा? कुछ ऐसे मिलेगा। देखो ये आपका हाइड्रोजन, ये कार्बन यहां पास आ जाएगा प्लस, क्योंकि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या बनता है? कार्ब एन या फिर कार्ब केटायन बनता है। तो यहां क्या बना है आपका? कार्ब एन बना है, जिसका लिए अपना इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ले रहा है और कार्बन ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां डाल रहा है ताकि डबल बॉन्ड बन जाए। मतलब यहां कुछ ऐसे बन जाएगा, CH हो जाएगा यहां पास,
फिर डबल बॉन्ड CH2। तो आप बताइए कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाता है क्या? आपने पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी देखा है कि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता हो? बिल्कुल नहीं, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो यहाँ 5 बॉन्ड बनेगा कैसे? तो क्या होगा, देखो जैसे ही ये वाला जो यहाँ का जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, वैसे ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो बॉन्ड यहाँ से हट के यहाँ पास ऐसे हो जाएगा। अब देखो पूरे वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं? कार्बन का 4 बॉन्ड है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। तो इस प्रकार का जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा उसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये ठीक है, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर मिलते हैं उसे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देखो इसमें इंटरेक्शन हो कैसे रहा है? सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? पाई बॉन्ड के साथ। सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन पाई बॉन्ड के साथ हो रहा है। तो इस प्रकार का अगर हमें देखने को मिलता है तो उसे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन कौन सा कंडीशन होगा तभी हाइपर कॉन्जुगेशन की केस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कंडीशन, ठीक है। ये हो गया आपका कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो जो भी मैंने क्या बताया यहाँ पर, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन्स तीनों में होता है। कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन्स। तो जो भी सिस्टम रहेगा चाहे वो कार्बोकेटायन हो, फ्री रेडिकल हो या फिर अल्कीन्स हो, तो देखो ये जो कार्बन है इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बोलोगे सर आपने को कैसे पता? तो देखो भाई यहाँ एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है, मतलब sp3 हुआ 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब देख लो यहाँ पास ये 1 बॉन्ड हो गया, ये 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो इसके करके, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, ये वाला जो सिस्टम है इसमें है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो सिस्टम होगा चाहे वो सिस्टम अल्कीन्स हो, कार्बोकेटायन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, जो सिस्टम होगा उसमें होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो सिस्टम से जुड़ा हुआ जो अल्फा कार्बन होगा, ये क्या आपका अल्फा कार्बन है, सॉरी ये जो क्या ये अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन में क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कंडीशन क्या होना चाहिए देख लो। सबसे पहले क्या होना चाहिए कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन यह होना चाहिए कि इसमें सिस्टम, ये जो सिस्टम है, सिस्टम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब पहला कंडीशन क्या है? सिस्टम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सिस्टम क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिस्टम से जुड़ा हुआ जो सिस्टम के जस्ट बगल में रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन क्या होने चाहिए? कम से कम इसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए जो सिस्टम से जुड़ा हो, और वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। मतलब सेकंड कंडीशन क्या है इसमें? सेकंड कंडीशन ये है कि सिस्टम से जुड़ा हुआ जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन शुड बी sp3, क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये होगा इसका सेकेंड केस, ठीक है। ये है हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्ट में लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो अल्फा कार्बन, ठीक है। ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर इसमें हाइड्रोजन जुड़ा नहीं होगा, अगर 3 हाइड्रोजन नहीं हुआ, तीनों में से एक भी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का केस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ, अल्फा कार्बन से अटैच्ड, क्या अटैच्ड क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो ये इसका 3 कंडीशन है।
सबसे पहले सिस्टम क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। दूसरा, सिस्टम से जुड़ा हुआ एक अल्फा कार्बन होना चाहिए और वो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। बस ये 3 केस हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो 3 केस है, किसमें, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इसके हम लोग 3 केस डिस्कस करने वाले हैं, कार्बोकेटायन, दूसरा फ्री रेडिकल और तीसरा अल्कीन, ठीक है। इसमें मैं इन तीनों केस के साथ साथ इसमें ओवरलैपिंग कैसे होता है और जो बॉन्ड है, बॉन्ड का इंटरेक्शन कैसा होता है उसको, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो ओवरलैपिंग है वो कहां से कहां हो रहा है, ओवरलैपिंग अतिव्यापन कहां से कहां हो रहा है इसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला मैं, केस, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट है इन केस ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो कार्बोकेटायन होता कैसे ये देखिए, ठीक है। आप सबसे पहले देखो, ये हो गया आपका CH2, इसमें है पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3, ये ठीक है। देखो अब क्या है, देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिस्टम। तो ये हो गया आपका सिस्टम, ये क्या हो गया आपका सिस्टम। सिस्टम को हिंदी में तंत्र बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिस्टम मतलब तंत्र, ठीक है। अब क्या देखना है, दूसरा आपको इस सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई अल्फा कार्बन है कि नहीं, क्या देखना है आपको, सिस्टम से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन है कि नहीं। तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। तीसरा क्या देखना है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, देखो ये 2 है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका पहला हाइड्रोजन हुआ, ये आपका दूसरा। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है इसमें, अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। देखो तो अब इसमें इंटरेक्शन होगा कैसे ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेक्शन इसमें होता क्या है, ये क्या है आपका, इसके पास p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है। वेकेंट है मतलब खाली है, खाली है, क्यों खाली है, इसलिए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना भाई। अगर ये पूर्णतः रूप से भरा होता, पूर्णतः रूप से फिल्ड होता तो ये वेकेंट नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इसमें होगा क्या, ये देखो इसमें होगा ऐसे कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जो p ऑर्बिटल है ये अट्रैक्ट कर लेता है, p ऑर्बिटल अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पास इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चला जाता है। तो ये इस प्रकार का इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं सिग्मा 2 वेकेंट p ऑर्बिटल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे इस इंटरेक्शन को हम लोग, इस इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड 2 वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। क्या आ जाएगा, वेकेंट p ऑर्बिटल इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड 2 वेकेंट p ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो इसके बाद हमें मिलेगा क्या, ये देखो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ये तो हो गया आपका CH3 से ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से यहां चला गया, मतलब यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहां देखो ये यहां चला गया, मतलब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया। और ये CH2 पहले देखो, पहले इसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं था, कार्बन कितना बॉन्ड बना था, ये 2 हाइड्रोजन और ये 3 बॉन्ड बना रहा था। लेकिन अब देखो ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। देखो देख लीजिए आप 1 2 3 4, मतलब यहां का जो बॉन्ड है वो पाई ऑर्बिटल में इंटरेक्ट हो गया और वो यहां चला गया, मतलब यहां इंटरेक्शन किस प्रकार का हो रहा है, पाई बॉन्ड 2 वेकेंट p ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड 2 वेकेंट p ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो रहा है। ऐसे आपको एक नंबर में पूछ सकता है कि कार्बोकेटायन के केस में जब हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो कार्बोकेटायन के केस में किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, तो ये इंटरेक्शन आपको पता होना चाहिए। देखो अब क्या है, देखो यहां पास जो 2 हाइड्रोजन था
तो पहले केस में तो ये वाला बॉन्ड यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, ये जो ये वाला बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा ये देख लीजिए आप। दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये क्या है आपका CH3 हो गया, और ये वाला तो हाइड्रोजन इस बार वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ का जो हाइड्रोजन है और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ चला जाएगा और ये आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब ये आपका स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है और ये आपका स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा HCS, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें इस प्रकार का कुछ देखने को मिलता है कार्बोकेटायन की केस में। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर मिला है ये किस पे डिपेंड करता है कि हमें कितना स्ट्रक्चर मिलेगा, कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा। ये डिपेंड करता है कितना अल्फा हाइड्रोजन है। जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ देखो ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ ये क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिला है। अब मैं बात करता हूं फ्री रेडिकल के केस में। ठीक है, तो फ्री रेडिकल के केस में होता कैसा है ये आप देख लीजिए। ये तो हुआ आपका कार्बोकेटायन के केस में। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं फ्री रेडिकल के केस में कि जब एक मुक्त मूलक होता है, फ्री रेडिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। जब एक फ्री रेडिकल होता है तो उसमें किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हो गया आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल केस में होता है कैसा देख लीजिए आप, छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए इसमें भी। ये हो जाएगा CH2। ठीक है, फ्री रेडिकल मतलब ये है आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहां पास CH, ठीक है, CH2, और ये हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, देखो मैंने आपको इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर, इसमें मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और कार्बोकेटायन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कार्बन से आपका 3 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये कार्बन से आपका 3 हाइड्रोजन हो गया, और इस कार्बन में आपका जुड़ा है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, कितना, 2 हाइड्रोजन। साथ ही साथ ये क्या है आपका फ्री रेडिकल है। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था कार्बोकेटायन, इसमें क्या होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, लेकिन इसमें होगा होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन आपको नहीं पता तो आपको ये समझ नहीं आएगा। अगर आपको होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन समझना है तो आप मेरा जीओसी का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखिए। उसमें मैंने बताया कि बॉन्ड फ्यूजन होता कैसा है, कैसे होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, कैसे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होने से क्या होगा, इस जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन रख लेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन रख लेगा। कार्बन रख लेगा मतलब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हमें क्या मिलेगा स्ट्रक्चर, ये देखो, ये हो गया कार्बन से जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन, साथ ही साथ ये आपका यहाँ पास एक हाइड्रोजन जुड़ा है। अब इस कार्बन के पास क्या होगा, यहाँ पास एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और हाइड्रोजन के पास एक फ्री रेडिकल, मतलब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। साथ ही साथ पहले से इस कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल है और हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। तो अब ये दोनों बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा और एक बॉन्ड बना लेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें कितना है देखो, ये तो था आपका सिस्टम, ये तो था आपका सिस्टम से जुड़ा हुआ, ये तो था आपका अल्फा कार्बन, क्या था ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये था आपका अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका दो स्ट्रक्चर मिलेगा, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा। ये तो हो गया इसका पहला। और दूसरे में क्या होगा,
ये जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो दूसरा हमें कैसे मिलेगा, ये देखो, दूसरा हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा, CH3, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पास आ जाएगा आपका फ्री रेडिकल। तो इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है कि इसमें फ्री रेडिकल के केस में देखो ये जो क्या है, यहाँ पास क्या है आपका वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो इस वेकेंट p ऑर्बिटल में इस बॉन्ड को इंटरेक्ट कर लेता है, मतलब आकर्षित कर लेता है ये जो वेकेंट p ऑर्बिटल है इस बॉन्ड को, ठीक है, जिसके कारण ये इस प्रकार का हमें केस देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली ये हो रहा है कि जो यहाँ पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या आपका सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, देखो उस वाले केस में क्या था, जो आपका p ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल था। लेकिन यहाँ पास क्या बात करूंगा, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के केस में होता क्या है, ये मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब इसके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब ये क्या है, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, क्या है, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, मतलब आधा भरा हुआ p ऑर्बिटल है, ठीक है, आधा भरा हुआ p ऑर्बिटल है, आधा भरा p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन। तो सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ होता है, किसके साथ होता है, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ होता है। इसे आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया इसका सेकेंड केस। ओवरलैपिंग में मैंने बता दिया कि जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका ओवरलैपिंग इस p ऑर्बिटल के साथ हो रहा है, मतलब अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसका इंटरेक्शन कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ इस प्रकार। ये जो बॉन्ड है वो यहां जा रहा है, यहां जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन्स इस वेकेंट p ऑर्बिटल में जा रहा है। ये क्या है आपका हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये है आपका हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, आधा भरा हुआ या फिर अर्धपूरित p कक्षक, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसमें तीसरा केस। तीसरा केस में क्या आ जाएगा आपका, तीसरा केस है इसमें अल्कीन्स में। अल्कीन जैसे हमने प्रोपेन के एग्जांपल देखा, जस्ट बिल्कुल सेम है ये भी, ठीक है। क्या है, अल्कीन्स में देखने वाले, ठीक है। अल्कीन्स में होता कैसे है, ये भी बहुत ही सिंपल है, सरल है, छोटा सा है। एक बार आप इसे समझ लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, और जो ओवरलैपिंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग कैसा है। क्या सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ हो रहा है, या सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग फुल फील्ड ऑर्बिटल के साथ हो रहा है, ये आपको जानना सबसे जरूरी है, ठीक है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तीसरा हम लोग बात करने वाला है इन केस ऑफ अल्कीन्स में। अल्कीन्स में होता है क्या, देखो अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड। आप अभी जब तक मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ाऊं तब तक आप कुछ कुछ याद रख लो, ठीक है, उसके बाद आप समझ जाओगे। अगर मैं बात करूंगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। बस इतना आप समझ लो, अभी इतना आप समझ लो, इतना समझ ले, काम खत्म, काफी अभी के लिए, बस ये समझ लो, बात खत्म, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्कीन मतलब क्या है आपका डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है, इस डबल बॉन्ड का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अल्कीन में होता कैसा है ये देखते हैं, इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो देखो CH2 CH CH2 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 CH3, ठीक है। ये यहां आ जाएगा आपका, ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, मतलब ये क्या है, अल्कीन है एक प्रकार का, डबल बॉन्ड है मतलब अल्कीन है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, सिस्टम देखना है, आपको सिस्टम देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका सिस्टम। अब ये मत बोलना कि सर ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये तो हुआ ना आपका पहला अल्फा कार्बन। भाई सिस्टम देखना है, ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच है, मतलब ये दोनों कार्बन इस सिस्टम बना, ये दोनों कार्बन क्या आपका इस बार सिस्टम है, ये दोनों कार्बन आपका इस बार के लिए सिस्टम है, ठीक है। इस बार ये दोनों कार्बन सिस्टम। अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा, इस सिस्टम से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा होगा वो होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन। ये सिस्टम देखना है, अल्फा कार्बन, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर अगर इसे हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, क्या ये
जो है अल्फा कार्बन है, ये क्या है आपका अल्फा कार्बन है। तो ये वाला कार्बन क्या है, तो ये कार्बन क्या है भाई, ये है बीटा कार्बन। क्या है ये, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन को बस आप जान लो, इसमें देखने की जरूरत नहीं कि बीटा कार्बन कौन सा। आपको सबसे पहले देखना है कि जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है वो सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जो सिस्टम से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन रहेगा, चाहे वो लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, अगर यहाँ भी कोई होता, यहाँ भी कुछ CH2 CH3 जो भी होता तो वो भी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो उसे भी हम लोग अल्फा कार्बन बोलते। सिस्टम से चाहे लेफ्ट साइड जुड़ा हो चाहे सिस्टम से राइट साइड जुड़ा हो, वो आपका अल्फा कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जितना भी हाइड्रोजन होगा उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि सबसे पहले आपको सिस्टम पहचानना है। सिस्टम पहचानने के बाद आपको अल्फा कार्बन पहचानना है, और अल्फा कार्बन पहचानने के बाद अल्फा कार्बन से कितना अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा ये आपको पहचानना है। अगर इतना आप पहचान लिए तो आज के क्लास आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, आपको पूरे से समझ आ जाएगा। बस आपको पहचानना सीखना है, बाकी तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है बाकी आप कर लोगे, बस आप पहचानना सीख लो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसके पास भी पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना है डबल बॉन्ड कुछ ऐसा है, इसके पास भी पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है, देखो ये तो क्या है आपका, इसका जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, मतलब पाई का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, क्या है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फील्ड है, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की कमी था फ्री रेडिकल में और कार्बोकेटाइन में, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, ये तो एकदम मस्त है। इसका जो पाई ऑर्बिटल है, जो पाई कक्षा का बॉन्डिंग ऑर्बिटल और फील्ड है, लेकिन जो पाई एंटी बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो वेकेंट है, वो खाली है। तो जो यहां का जो बॉन्ड है, यहां का जो बॉन्ड है वो कहां जाएगा आपका, उस वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, उस वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे वो कर देता हूं। ठीक है, ये होगा आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड है वो यहां जाएगा, मतलब जो पी कक्षक के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है, पी कक्षक के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CH3, यहां पास H में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पास H, CH2, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां आ जाएगा CH2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा, क्योंकि 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा भाई कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाता है कार्बन, है ना। तो जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये ले लेगा। तो इस प्रकार का जब हमें देखने को मिलेगा, इस प्रकार का केस देखने को मिलेगा, तो इसे हम बोलेंगे अल्कीन वाला केस, अल्कीन वाला केस, हाइपर कंजुगेशन के केस में अल्कीन वाला। तो देखो इसमें ओवरलैपिंग हो कैसे रही है, देखो इसमें ओवरलैपिंग कहां से कहां हो रहा है, ये देखो, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग कहां से कहां हो रहा है, देखो सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में हो रहा है। कहां हो रहा है आपका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल में हो रहा है, इसे आप बहुत बढ़िया से याद रख लो। एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, ठीक है, नीट में एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, वो कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लो, ऐसे क्वेश्चन आ गए। ये आपको नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपको ओवरलैपिंग किस प्रकार का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड है वो कहां से कहां जा रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग पाई कक्षक में जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग पाई कक्षक में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका 3 केस। 3 केस को देखने के साथ ही साथ हम लोग क्या देख लिए, इसमें जो ओवरलैपिंग होता कैसे है ये भी देख लिए। ठीक है, अब आपको कुछ और जानने की जरूरत है इसमें, और वो क्या है कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि अल्फा कार्बन क्या होता है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कितने अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, और जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं, या कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, सबसे पहले क्या देख लो, एक फार्मूला छोटा सा ट्रिक समझ लो इसे, कि जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, मतलब
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन इज इक्वल टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब अल्फा हाइड्रोजन जितना होगा सिस्टम में, अल्फा हाइड्रोजन जितना जुड़ा होगा, ठीक है, उसमें आप एक जोड़ देना, एक जोड़ दोगे तो उतना उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा। एग्जांपल के थ्रू आप लोग कुछ कुछ देख लो, आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। ठीक है, यह है कि आपका कार्बोकेटायन, ठीक है, CH2, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3। अब आप बताइए इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है और कितना अल्फा कार्बन है। तो सबसे पहले आपको क्या पहचानने बोला था मैं, सिस्टम, ये हो गया आपका सिस्टम, ये क्या आपका कार्बोकेटायन है, ठीक है, कार्बोकेटायन है। उसके बाद इससे बगल में जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये क्या आपका अल्फा कार्बन है। इससे बगल में ये भी जुड़ा हुआ है, ये क्या है, इसके राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या है, ये भी अल्फा कार्बन है, दो अल्फा कार्बन हो गया। अब अल्फा कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है ये देख लीजिए, अल्फा कार्बन से यहां दो अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहां तीन अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है, तीन अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितना रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, मैंने क्या बोला था आपको, जितना भी अल्फा हाइड्रोजन है +1, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन +1 इज इक्वल टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब 5 + 1 क्या है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका हम लोग एक एग्जांपल भी करेंगे छोटा सा, जिसमें हम लोग 4-5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। ठीक है, तब तक आप देख लो, कुछ और पहचानना सीख लो, जिसमें कौन सा अल्फा कार्बन है, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है, वो आप देखना सीख लो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ये हो जाएगा आपका CH2, उसके बाद CH3, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, इसमें देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, कितना अल्फा कार्बन है। ये तो हो गया आपका सिस्टम। सिस्टम किस प्रकार का है, सिस्टम, ये सिस्टम है आपका फ्री रेडिकल सिस्टम है। और इससे जो बगल में कार्बन है, ये क्या आपका अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या आपका अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन +1 इज इक्वल टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब 6 + 1 7, इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कितना, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसे आपको पहचानना आना चाहिए। सिस्टम देखना है, सिस्टम के बगल वाला, चाहे लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, वो जो कार्बन रहेगा जो सिस्टम से अटैच्ड है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग को पहले सिस्टम देखना है, उसके बाद उसमें अल्फा कार्बन देख लेना चाहिए, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन देख लेना चाहिए। अगर इतना आप समझ गए तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पोर्शन, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो आप अगर इसे समझ गए तो उसे आप बिल्कुल भी इजिली से समझ जाओगे। प्लस उसमें हम लोग एक और इम्पोर्टेंट जो इसके एक्सेप्शनल केस मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते, बिल्कुल छोटा सा, जस्ट जो हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं उसके जस्ट अपोजिट है, मतलब विपरीत अतिशयुग्मन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, विपरीत अतिशयुग्मन। जो यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है उसके अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए उसे हम विपरीत अतिशयुग्मन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर में अपन ने बहुत बढ़िया से सब सीख लिया। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा कि कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 उतना होगा आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको बता भी देता हूं कि होता कैसे है इसमें। ठीक है,